नमस्कार साथियों, आज हम आपके विज्ञान के पहले टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम है पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। यानी पदार्थों में जो परिवर्तन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या उदाहरण हैं, इनके बारे में जानेंगे। आप जानते होंगे कि हमारे चारों ओर प्रकृति में, पौधों में, पर्यावरण में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे सुबह फूल खिलता है, शाम होते होते मुरझा जाता है, पेड़ों पर नई पत्तियाँ आती हैं, वो टूट कर गिर जाती हैं। इसी प्रकार सूर्य होता है, दिन होता है, सूर्य छिपता है यानी अस्त हो जाता है तो रात हो जाती है। कुल मिलाकर हमारे चारों ओर हमेशा रोज़ परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे ही आपके शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, शरीर के अंदर भी और बाहर भी। अब हम जानेंगे कि पदार्थों में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार होते हैं, उनके कुछ उदाहरण हैं, उनको भी जानेंगे। तो सबसे छोटा टॉपिक आज हमने शुरू किया है कि पदार्थों में परिवर्तन। इसको हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि इसको शुरू करने में बहुत ज़्यादा समय हो गया था। अब इसको कंटिन्यू रखेंगे, जैसे ये आगे श्रृंखला चलती रहे, एक के बाद एक वीडियो लाई जाएगी और आपके कंप्लीट सिलेबस किया जाएगा। आज इस छोटे से टॉपिक को लाने का उद्देश्य यही है कि शुरुआत करें। शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया था, अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद हम और वीडियो लाएंगे। इस पूरी श्रृंखला में आपके विज्ञान जो भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, कोर्स के हिसाब से कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पदार्थों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इस टॉपिक में हम केवल यही जानेंगे और इनके कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए, पदार्थों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। ये परिवर्तन के प्रकार हैं। पदार्थों में होने वाला परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें किसी पदार्थ का रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। जैसे कि देखिए, बर्फ पिघली या पानी से बर्फ जमाई, तो बर्फ का भी सूत्र क्या है, H2O, और पानी में भी क्या है, H2O। उसका रासायनिक संगठन नहीं बदला है, वो अब भी पानी है यानी H2O, तो वो भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। तो भौतिक गुण क्या होते हैं, देखो, कोई भी पदार्थ है, उसकी जो आकृति है, माप है, साइज है, अवस्थाएं, ये गुण है भौतिक गुण। अगर इनमें परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे पानी से बर्फ जमाई, पानी क्या था, द्रव, बर्फ जमी, ठोस। अवस्था में परिवर्तन हुआ है लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी पिघलना यानी बर्फ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसे ही देखें, जैसे मोम का पिघलना, मोम पहले क्या थी, ठोस थी, वो पिघली तो द्रव, उसकी अवस्था में परिवर्तन है, ये भी एक भौतिक गुण है। जैसे लकड़ी के गट्टे को काटना या चीरना, अब भी वो क्या है, लकड़ी, लेकिन उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ है। आकृति क्या है, भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। वैसे एक अन्य उदाहरण देखें, तो किसी कपड़े को अगर गीला करें या सुखाएं तो ये भी भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है, क्योंकि हम उसको वापस गीला भी कर सकते हैं या सुखा भी सकते हैं। ऐसे ही अन्य उदाहरण की बात करें, आपने रोटी बनाई होगी, नहीं बनाई तो देखिए, जब भी रोटी बनाई जाती है तो लोई जो होती है, अगर उससे हम रोटी बनाते समय उसका आकार थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो हमें उससे दोबारा लोई बना सकते हैं, दोबारा गोल आकार में ढाल सकते हैं। तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन, लोई को बेलना। लेकिन अगर रोटी को सेक दिया तो दोबारा उससे वापस उस अवस्था में नहीं ढाला जा सकता जैसे वो पहले थी। अब वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें उस पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे उसका रंग बदल जाएगा, उसकी अवस्था, रंग को छोड़ो, उसकी आकार, आकृति, अवस्था, इनमें परिवर्तन हो, ये है भौतिक गुण, तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे इसका उदाहरण, बर्फ का पिघलना, दूसरा मोम का पिघलना, या पानी से बर्फ जमाना, किसी कपड़े को गीला करना या सुखाना। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं। देखो, अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन, शॉर्ट में जान लें बस। रासायनिक परिवर्तन
रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, इसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा, उसके जो रासायनिक गुण हैं वो बदल जाएंगे। जैसे दूध से दही बनना, दूध जब दही में बदल जाता है तो दही से वापस दूध को नहीं प्राप्त कर सकते। भौतिक परिवर्तन में एक चीज़ और याद रखनी है, ये उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात जो नया पदार्थ बना है या परिवर्तन के दौरान जो पदार्थ बना है उससे वापस मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन एक बार हो गया, उससे जो नया पदार्थ बना है उससे वापस मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे भोजन का पाचन हो जाए तो उससे वापस इस क्रिया को नहीं दोहरा सकते, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार चलो ये बताओ, गुब्बारे का फूलना क्या है, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन? गुब्बारे में हवा भरेंगे, अगर हवा को उसी प्रकार निकाल दें तो क्या, भौतिक परिवर्तन। अगर गुब्बारे में छेद भी कर दें तो वो फूट जाएगा, फिर भी क्या है, भौतिक परिवर्तन, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है। अब ऐसी अन्य उदाहरणों की बात करें, जैसे लोहे पर जंग का लगना। लोहे में एक बार जंग लग गया तो वापस उस जंग को हटा नहीं सकते, छुड़ा तो सकते हैं लेकिन उस क्रिया द्वारा नहीं हटा सकते जिस द्वारा वो लगा है। तो लोहे पर जंग का लगना या किसी भी धातु का संक्षारित होना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार किसी भी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। क्यों? उसमें भी नया पदार्थ बनता है। जैसे कोयले को जलाया या लकड़ी को जलाया तो राख बनी, उससे वापस मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुआ है। तो ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब और अन्य उदाहरणों की बात करें, जैसे कोई भी पदार्थ जले तो रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है, लेकिन अगर बल्ब जले तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? उसको स्विच को ऑफ करेंगे तो दोबारा बंद हो जाएगा, ऑन करेंगे तो चालू। तो बल्ब का जलना छोड़कर कोई भी पदार्थ का दहन हो, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कोई भी जले तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आज मक्खियाँ परेशान कर रही हैं, कोई बात नहीं, पास में गाने भी चल रहे हैं, शायद अभी बंद हो गई हैं। अब हम जैसे बात करें रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, यानी उसके रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात एक बार जो परिवर्तन हो गया उसके दौरान जो नया पदार्थ बना है उससे वापस मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से हम वापस दूध को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा इनमें परिवर्तन के दौरान ऊष्मा उत्पन्न हो सकता है, प्रकाश उत्पन्न हो सकता है, या अन्य प्रकार के विकिरण जैसे परावैंगनिक विकिरणें उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे पटाखों में विस्फोट होता है, उस समय क्या होता है, ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है और तेज आवाज़ भी आती है, यानी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा उसमें कुछ गैसें भी निकलती हैं। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन के कुछ प्रेक्षण हैं। इनको देखकर हम बता सकते हैं कि पदार्थ में कौन सा परिवर्तन हुआ है, रासायनिक या भौतिक। रासायनिक परिवर्तन में एक पॉइंट यह भी है कि कोई नई गंध उत्पन्न भी हो सकती है या बदल भी सकती है। जैसे दूध को अधिक समय तक रखें तो उसकी गंध बदल जाएगी, वो खट्टा खट्टा पड़ जाएगा, यानी नई गंध उत्पन्न हो गई। तो रासायनिक परिवर्तनों में ऊष्मा निकल सकती है या अवशोषित हो सकती है, या प्रकाश उत्पन्न हो सकता है, या ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, या नई गंध बन सकती है, या पुरानी गंध बदल सकती है। तो ये किसके उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा यह हमने जान लिया, और भौतिक परिवर्तन में भी क्या होगा यह भी हमने जान लिया। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आ सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, इसमें कौन सा परिवर्तन है, भौतिक, रासायनिक, उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं? इस प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरणों की बात करें, जैसे फलों का पकना, यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी कोई भी फल पके तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। जैसे कच्ची कैरी है, यानी कैरी तो कच्ची होती है, वो एक बार आम बन जाए तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। या टमाटर का पकना या किसी भी फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार अन्य परिवर्तनों की बात करें, अन्य परिवर्तन तो होते ही नहीं, दो ही परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक, दो ही। इसके अलावा हम आपसे पूछेंगे, जैसे मैग्नीशियम का दहन, ये कौन सा परिवर्तन है? तो एक बात सुन लें, पहले भी बताई मैंने, किसी भी पदार्थ का दहन रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा हम अन्य उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे सेब का कटना या सेब को काटना, इसमें रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? जब भी हम सेब को काटते हैं तो उस पर भूरे रंग का एक परत चढ़ जाती है, यानी उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा। तो रंग में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है, इसको याद रखें। अब आपसे एक प्रश्न है, इसको आप बताएं कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है?
देखो, दो चीज़ें, एक मोम का पिघलना वो भौतिक परिवर्तन है, किसी पदार्थ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन रासायनिक परिवर्तन मोमबत्ती का जलना है। क्यों? इसमें मोमबत्ती जली है। तो अभी तक हमने बात की है पदार्थों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन तो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण जाने, जैसे मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, इसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं ये जाना और इनके कुछ उदाहरण जाने। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं कि भोजन का बासी होना ये कौन सा परिवर्तन है, कारण सहित बताएं। अब ये हमने छोटी सी शुरुआत इसलिए की है जैसे हम शुरू कर पाएँ, इसीलिए हम इस छोटे से टॉपिक को लेकर आए। अब हम धीरे धीरे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है, इसमें थोड़ा सा मज़ा आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ओके। अगर आपको अपनी तरफ से कोई भी समस्या हो किसी भी टॉपिक में, साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से धीरे धीरे कंटिन्यू रखेंगे और नई वीडियो लाएंगे और आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आपको इस वीडियो में क्या लगी और आने वाली वीडियोज़ में हम क्या सुधार कर सकते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।